ठीक है। और उनकी फैंटेसी ये थी कि लड़का लड़की हैं और जो गर्ल है वो अपने अपने पार्टनर को किसी और गर्ल के साथ देखना चाहती है। यहाँ पे ये कंडीशन है कि 2 गर्ल्स और वो उनका हस्बैंड, वो देखना चाहती है। लड़की का ऐसा था, ठीक है। स्टार्टिंग में उन्होंने पूछा कि क्या सही रहेगा कि है, मैंने उनको बताया कि सही तो रहेगा जब तक यहाँ पे कोई इमोशंस कुछ कनेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है। और बाद में ये जो आप एक सिचुएशन के बेस पे इसको लेके जा रहे हो, आपको नहीं पता कि सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट होती है, हमारे को एक नशा, एक चीज़ें क्रिएट होती है जो अपन को नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल हम लोग सिगरेट पीने में लगे, एक बार पीने से क्या होता है, वो एक बार नशा चढ़ सकता है और हो सकता है उसकी लत भी लग जाए। तो उनके साथ ऐसा ही हुआ कि उन्हें स्टार्टिंग तो केवल कंसेंट पे करा दोनों ने, फिर उन्होंने अलग 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 तरीके से ट्राई करा। फिर पहले एक लड़का लड़की, उनके साथ एक लड़की, फिर बाद में एक लड़का, ऐसे ट्राई करते रहे। 1 साल के बाद जब मैं सेशन ले रहा हूँ तो जो लड़की है अब वो उस लड़के को कंट्रोल करना चाह रही है कि अब हमें नहीं करना, हमने कंसेंट से करा था, अब वो कंसेंट नहीं है, अब हमें करना ही नहीं है, अब इस फैंटेसी थी खत्म हो गई। बट वो लड़का, उसके बाद में क्या हुआ कि जब उसने मुझे शेयर करा, उस लड़के ने उन्होंने बोला कि मुझे इन जनरल लड़ाई हुई, लड़का अब चीट करके भी उसके साथ में करके आता है क्योंकि उसकी बॉडी को उस तरीके की नीड हो गई, शेर के मुंह खून लग गया। हाँ वो शेर के मुंह खून लग गया। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, ये चीज़ें जो भी कर रहे हो, ये सब कॉन्शियसली ध्यान रखना आपके रिलेशन को इफेक्ट कर सकती है। या तो आप बहुत ही लेवल पे स्ट्रांग हो एज अ हस्बैंड वाइफ, मैं मानता हूँ ये आने बोलते हैं ना, आने वाले टाइम के लिए ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बचना चाहिए इन चीजों से। भाई से तो बचना ही चाहिए, तो बर्बाद ही करेगा रिलेशनशिप। बट भाई कंसेंट के साथ ही सही आपने बीइंग अ रिलेशनशिप कोच उनको अलाउ भी कैसे कर दिया, फिर आपने ये रेकमेंड भी कैसे करा कि चलो ठीक है तुम कर लो? नहीं, मैंने उनको ही नहीं बोला, मैंने उनको उस टाइम पे ही बोला था कि अगर आपने कोई चीज़ ट्राई करना चाह रहे हो तो सब कॉन्शियसली उसकी इमेज बनती है, इसका एडिक्शन चढ़ता है आप, क्योंकि मैं तो रोक ही नहीं सकता ना, वो तो आई ये सोच के कि हमें करना है, क्योंकि वो तो मूवीज़ में देख रहे हैं, उनके फ्रेंड सर्कल कर रहे हैं। आजकल तो ऐसी पार्टीज होने लग गई। अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें सेम रूम डिफरेंट पार्टनर, SRDP, बहुत सारी अलग अलग तरह की और की पार्टीज होती है जहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होगी। कपल्स अपने पार्टनर्स को लेके जाते हैं, वहाँ पे स्वैप पार्टी हो रही है, पार्टीज होती है, स्वैप होता है, सब कुछ। आजकल तो पार्टनर स्वैप होने लग गए रूम, सेम रूम के अंदर। जो मैंने बताया ना SRDP एक बहुत बड़ा नाम है, आप देखोगे नेट पे तो ये सेम रूम डिफरेंट बात, दो मतलब मैं और मेरी पार्टनर, आप और आपकी वाइफ फॉर एग्जांपल एक रूम में पार्टनर एक्सचेंज हो जाएगा, और ये बहुत नॉर्मली चल रहा है। बट इसका ही इफेक्ट मैंने बताया था कि कर तो लो एक बार के लिए, लेकिन वो एक बार का जो नुकसान होगा, एक बार आपको अच्छा लगेगा, फिर आप दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, लेकिन चौथी बार आप रोकना भी चाहोगे तो भी नहीं रोक पाओगे और अपने रिलेशन को खराब कर लोगे। तो बोलते हैं ना कभी कभी कुछ चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो सिगरेट है, हमें पता है यार ये नुकसान वाली चीज़ है, लोग बोलते हैं इस पर लिखा हुआ है सब सुनो, तो मैंने बोला वही चीज़ है कि नुकसानदायक है, आपको करना है करो। तो मैंने उनको भी समझाया था, बट लास्ट में एक जने को उसकी लत नहीं लगी, एक जने को लग गई और रिलेशनशिप खराब हो गया। तो मुझे लगता है बहुत ही बकवास चीज़ है, किसी को ट्राई करनी नहीं चाहिए, मतलब खराब कर देगा वो सब कुछ। भाई चलो कर ठीक रहे है, हैं, ये बता रहा हूँ, कर वो रहे वाले कपल्स हो गए जो और ये वाली साइड एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, पर जो दो आपस में रह रहे हैं और जिनके बीच डिफरेंसेस आ रहे हैं इंटीमेसी में ही, तो उस चीज को लेके आपस में कि भाई आपस में ही जो कंपैटिबिलिटी है वो हमारी अच्छी हो जाए, उसके लिए क्या कर सकते हैं लोग? यार देखो, इंटीमेसी के लिए मैं जनरल बताऊंगा कि लोग इंटीमेसी को केवल फिजिकल इंटीमेसी से काउंट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। इंटीमेसी बहुत तरीके की होती है ना, इंटीमेसी में फिजिकल भी होती है, इमोशनल भी होती है, स्पिरिचुअल भी होती है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर फिजिकल इंटीमेसी की बात करो कि यार हमें एक दूसरे के साथ में वो चीज़ें नहीं आ रही है, ठीक है, ये कभी कभी पता है क्या होता है, हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं अपनी वर्क लाइफ से। फॉर एग्जांपल एक बंदा कुछ करना चाह रहा है, वो बंदी लड़के का मन ही नहीं हो रहा, एक टाइम बाद ऐसा आता है कि स्टार्टिंग में तो हम लड़कों का बहुत मन होता है, एक टाइम बाद लड़की बोल रही है कि यार इसको मेरे साथ सेक्स करने का मन ही नहीं होता बिल्कुल ही। और मेरे पास बहुत केसेस हैं, वो बैठना ही चाह रहा, रूम चेंज कर लिए, स्पेशली बच्चा होने के बाद तो लड़का साथ ही नहीं रह पा रहा है। वहाँ पे क्या हो गया कि आप दोनों ने एक दूसरे को इमोशनल लेवल पे अलग कर दिया, बैठ के क्या होगा, लड़की कैसी होती है, लड़की का भी कम मन होगा, लड़के का मन तब होने लग जाता है जब लड़का स्ट्रेस में नहीं हो। लड़का जब ज़्यादा स्ट्रेस में होता है ना, बहुत ज़्यादा, अभी आपको लगेगा एक स्ट्रेस वो होता है जब स्ट्रेस में कर देता है, एक स्ट्रेस वो होता है अपने पार्टनर के साथ में कि जब वो स्ट्रेस से आया, ऑफिस से आया, लड़की उसको करना चाह रही है, वो कितना ही सीड्यूस कर ले, लड़की का मन नहीं हो रहा, मतलब नहीं हो रहा। लड़की का ऐसा होता है कभी कभी कि लड़की का मन कब नहीं होता, जब तुम्हारे और उसका कनेक्शन ही सही नहीं बैठा हुआ और तुम उसको टच करना चाह रहे हो, यहाँ पे जाके प्रॉब्लम होती है। तो बात कैसे होती है, केवल कि लड़का थोड़ा सा वेंट आउट कर ले, लड़की भी अपनी चीज़ों को वेंट आउट कर ले, तब जाके इंटीमेसी ठीक हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि आपने बोला कि आज के टाइम में इंटीमेसी कई आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच में क्यों खराब हो रही है। रील्स देख ली, शॉर्ट्स देख लिए, उसमें क्या दिख रहा है, फॉर एग्जांपल कईयों की ये डिमांड है कि ऐसा फिगर होना चाहिए, यार देख यार ऐसा। इस चीज़ों से लड़कियों को लड़कों को दोनों को हिट हो चाहिए, वो कंपैरिजन। ये कंपैरिजन जब तक आप दिमाग में आप कितना ही फिगर को, कितना ही चीज़ों को देख लो, इसका तो कोई एंड ही नहीं है ना। तो मुझे लगता है जिस पार्टनर को आपने जैसे एक्सेप्ट करा, आज मान लीजिए शुभम है, आप हैं, आज शुभम थोड़े टाइम बाद हेल्दी हो जाए फॉर एग्जाम्पल, इनकी पार्टनर बोले यार ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा,
और आपकी पार्टनर हेल्दी हो जाए। और ये हुआ है, जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि लड़की प्रेगनेंसी के बाद हेल्दी हो गई, उसके पार्टनर का मन ही नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आप उसको ढंग से बात रखा जाए कि यार मुझे तेरी फिटनेस से मुझे अच्छा लगेगा कि तू फिट रहे, और अगर उस थॉट से आप बात करो कि मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, तब तो चीज़ें ठीक हो सकती है। लेकिन नॉर्मली क्या हो जाता है, मैं बहुत जगह से होता है कि तू मोटी हो गई, या अपने मन में सोच लिया तो उसका मन नहीं होता, तब जाकर चीट भी कर लेता है क्योंकि उसको देख के मन ही नहीं हो रहा है। तो ये भी एक इंटिमेसी के कारण, तो इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए। और भाई पॉर्न से भी लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई ऐसा करना है या वैसा करना है, और वो नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा, बिल्कुल, बिकॉज इसके ऊपर भी एक चीज़ें छिड़ी हुई हैं कि पॉर्न के साथ में ऐसा होता है कि आपने बहुत सारी पोजीशंस देख ली, बहुत सारी अलग अलग तरह की इमेजिनेशन देख ली। अब उसकी फॉर एग्जांपल आपने हार्डकोर देख लिया सपोज, ठीक है, अब उसकी जो बंदी है उन चीज़ों के लिए कंफर्टेबल ही नहीं है। कोई BDSM देख लेता है, वो इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, और उस लड़की को सच में वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वो लड़का चाहता है। यहाँ पे जाके प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लड़के को डिमांड है, लड़की की चीज़ है, तो आप बोलोगे कि उसको चीज़ चाहिए तो कर नहीं पा रहा, और उसको पॉर्न देख के उसको बहुत अच्छा लगता है कभी कभी, तो लड़का कभी कभी लड़के मास्टरबेट करने ले जाते हैं, लड़की वो नहीं दे पाती तो वो बाहर करने लग जाते हैं। यहाँ पे भी एक चीटिंग का क्राइटेरिया आ जाता है। तो ये चीज़ें, पॉर्न भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले है कि आप इमेजिनेशन करने लग गए, अपना एक वर्ल्ड बना लिया कि हमारे को तो ऐसी ऐसी पोजीशन, तो इसका एंड नहीं है इसमें भी मुझे लगता है। तो ये चीज़ भी पॉर्न वाले पार्ट को मुझे लगता है कि ज़्यादा एडिक्टेड नहीं होना चाहिए अपन लोगों को उसको देख के, क्योंकि हम लोग आप फॉर एग्जांपल आप अलग लेवल की एक्सपेक्टेशंस कर ले, आपकी बंदी आपसे नॉर्मली लड़की करते हैं कि ऐसी ऐसी पोजीशंस होनी चाहिए, लड़कों को ये चीज़ों का, लड़कियों को सिंपल फोर प्ले चाहिए होता है, लड़कियों को स्टार्टिंग में फोर प्ले हो, एक नॉर्मल लेवल पे सेक्स हो जाए, ठीक है। कुछ होते होंगे, मैं 1-2% बोलूँगा कि जिनको लड़कियां अलग लेवल पे सोचती हैं, लेकिन नॉर्मली लड़के सोचते हैं। तो वहाँ पे लड़कों को थोड़ा सा पॉर्न एडिक्शन से या उस कंपैरिजन से दूर रहना चाहिए। पॉर्न एडिक्शन में तो ऐसा भी है कि आपको अपनी पार्टनर से स्लिम चाहिए, क्योंकि आपका एडिक्शन उस तरीके की चीज़ों को देखने का हो गया। पॉर्न एडिक्शन से ही तो ये फैंटेसीज पैदा होती है, जो मैं थ्रीसम की फैंटेसीज बता रहा हूँ, ये पॉर्न एडिक्शन से ही आती है कि जब आप ज़्यादा पॉर्न देखने जाते हो कि यार मेरी पार्टनर मेरे सामने किसी को कर रही है, कि आपको अलग ही लेवल का आपके माइंड में डोपामिन पता नहीं क्या रिलीज़ होता होगा उस टाइम पे, मैंने तो कभी फील नहीं करा, बट जो अपनी पार्टनर को सामने कराते हुए देख सकता है और उसको मज़ा आ रहा है उस चीज़ का, और ये लिटरली जब इतनी बड़ी फैंटेसी लोग कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ है ऐसी, लेकिन उनको मज़ा आता है उस चीज़ में, तो वो कुछ ऐसा है, उनका पेन ही उनके लिए, वो बोलते हैं ना वो मीठा दर्द, वो उनका अच्छा फील होता होगा उस टाइम पे, बट नुकसानदायक है, बट ये पॉर्न से ही होता है। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। एक्सट्रीमली नुकसानदायक, वो नहीं, वो नुकसानदायक नहीं, वो खत्म ही कर देगा एक टाइम बाद। रिलेशनशिप खत्म है आपका फिर। बिल्कुल, क्योंकि आप देखो अंदर से फ्रस्ट्रेशन लेवल पैदा होने लगे आपको धीरे 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 धीरे। फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक ड्रिंक की हैबिट डाली और आपको हैप्पी हाई होने के लिए हमेशा ड्रिंक चाहिए, तो आपको हमेशा वो ड्रिंक लेनी पड़ेगी खुश होने के लिए। जैसे कई लोगों में पार्टी करता हूँ, बोलते हैं हमें तो ड्रिंक से ही जाके वो फुर्ती आती है बॉडी के अंदर, उनकी बॉडी में वो उनकी आदत बन गई। सेम वहाँ पे भी ये कंडीशन हो जाती है, उनकी आदत बन। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।